व्यूअर्स आज डिस्कस करेंगे व्हाट लूसी फाउंड देयर के क्वेश्चंस आंसर्स। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ऑल द 29 चैप्टर्स की पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। द फॉन आस्क्ड लूसी इफ़ शी वॉज डॉटर ऑफ ईव व्हाट डिड ही मीन। जब फॉन जो था एक ऐसा प्राणी था, ठीक है, लूसी से जब उसने पूछा कि क्या वो ईव की बेटी है, उसका कहने का क्या मतलब था। ही वॉज आस्किंग हर इफ़ शी वॉज ए ह्यूमन गर्ल चाइल्ड। उसके पूछने का मतलब ये था कि क्या वो इंसान की लड़की है। एंड सो लूसी फाउंड हर सेल्फ वॉकिंग थ्रू द वुड आर्म इन आर्म विद हिज स्ट्रेंज क्रिएचर एज इफ दे हैड नोन वन अनदर ऑल देयर लाइव्स। यानी कि अब लूसी और वो क्रीचर था आपस में एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनको बहुत पहले से एक दूसरे को वो जानते हों। सो हु वॉज द स्ट्रेंज क्रीचर, वो अजीब सा प्राणी कौन था। द स्ट्रेंज क्रीचर वॉज ए फॉन, वो जो अजीब सा प्राणी था वो फॉन था। वेयर वर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे थे। दे वर गोइंग टू द फॉन्स केव फॉर टी, वो फॉन की गुफा में चाय पीने जा रहे थे। व्हाट डज़ इट रिवील अबाउट द क्रीचर, ये क्रीचर के बारे में, उस प्राणी के बारे में क्या बताता है। द फॉन आस्क्ड लूसी टू टेक हिज आर्म सो दैट ही कुड होल्ड द अम्ब्रेला ओवर बोथ ऑफ देम। यानी कि फ़ोन ने उससे कहा कि उसका हाथ पकड़ ले ताकि उस छतरी को दोनों के ऊपर कर सके। दिस शोज़ दैट ही वॉज रियली अ काइंड एंड कंसीडरेट बीइंग। इससे पता चलता है कि वो एक दयालु प्राणी था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोन्स हाउस एड्स टू द मिस्ट्री। जो फ़ोन का जो घर था वो बहुत रहस्यमय था। डिस्क्राइब ईच ऑफ दिस इन ए कपल ऑफ सेंटेंसेस, इसके बारे में बताइए। यानी कि सराउंडिंग, आसपास का वातावरण, एंट्रेंस, लाइटिंग मेड ऑफ बुक्स, इसके बारे में बताइए कैसे कैसे क्या क्या थे वहाँ पर। सराउंडिंग, जो सराउंडिंग थी, रफ ग्राउंड विद रॉक्स एंड लिटिल हिल्स ऑल अबाउट। यानी कि रफ ग्राउंड था वहाँ पर चट्टानें थी और छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं आसपास चारों तरफ। एंट्री कैसी थी, लुक लाइक अ सॉलिड रॉक एंड लूसी ओनली नोटिस इट वाज द ओपनिंग टू अ केव एट द लास्ट मोमेंट। ये एक चट्टान लग रही थी और टू अ केव एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि लूसी को लास्ट में पता चला ये तो कोई गुफा थी। लाइटिंग, अ वुड फायर एंड अ लैम्प, यानी कि गुफा में क्या था, एक जंगल में जैसे आग जलते हैं वो एक लैम्प था, ये जल रहे थे। मेड ऑफ रेड स्टोन, जो केव थी वो लाल रंग की बनी हुई थी। बुक्स हैड अनयूजुअल टाइटल सच एज नेम्स एंड देयर वेज, यानी कि अजीब तरह की किताबें रखी हुई थी जैसे कि नेम्स एंड देयर वेज एंड इज मैन अ मिथ। इस तरह की किताबों के टाइटल वहाँ पर थे, किताबें थी वहाँ पर। What were the mysteries of the land that Mr. Timnis spoke about? यानी कि मिस्टर ट्यूमनुस ने कौन कौन से रहस्यों के बारे में बताया। द फॉन टोल्ड लूसी टेल्स अबाउट लाइफ इन द फॉरेस्ट। फॉन ने यानी कि मिस्टर ट्यूमनुस ने लूसी को जंगल की कहानियों के बारे में बताया। ही टोल्ड हर दैट द लैंड दे वर इन वॉज कॉल्ड नार्निया। उसने उसको बताया कि जिस धरती में वो रहते हैं उसको नार्निया बोलते हैं। ही टॉक्ड अबाउट मिडनाइट डांसेस, उसने आधी रात में होने वाले डांसेस के बारे में बात की। ही टॉक्ड अबाउट हंटिंग पार्टीज, उसने शिकार करने वाली पार्टीज़ के बारे में बात की। ही टॉक्ड अबाउट समर्स एंड स्ट्रीम्स ऑफ वाइन, उसने गर्मियों की समर्स की बात की और शराब की जो स्ट्रीम्स थे, जो नालियाँ थी, उसके बारे में बात की। ही ऑल्सो मैंशन्ड दैट नाउ इट वॉज विंटर ऑल द टाइम, उसने ये भी बताया कि अब धरने में हमेशा ठंड रहती है। Who was the white witch? What did she want Mr. Tumnus to do for her? यानी कि वाइट जादूगरनी, सफ़ेद जादूगरनी कौन थी और उसने वो ट्यूमनस से क्या करवाना चाहती थी। हाउ हैड शी थ्रेटन मिस्टर ट्यूमनस, और किस तरह की उसने मिस्टर ट्यूमनस को धमकी दी थी। द वाइट विच वॉज एन ईवल विच हु रूल्ड ओवर नार्निया। वाइट विच एक बहुत बुरी जादूगरनी थी जो कि पूरी नार्निया पर राज्य करती थी। शी वॉन्टेड मिस्टर ट्यूमनस टू किडनैप ह्यूमन बॉय और गर्ल फॉर हर, वो चाहती कि मिस्टर ट्यूमनस उसके लिए इंसानी
मानवीय लड़के या लड़की को किडनैप करके उसके पास लेकर आए। शी हैड थ्रेटन टू डिसफिगर हिम इफ़ ही डिड नॉट कंप्लाई। उसने उसको धमकी देकर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो उसके शरीर को वो बिगाड़ देगी। शी ऑल्सो थ्रेटन हिम टू टर्न इनटू स्टोन। और उसने उसको ये भी धमकी दी कि वो उसको एक पत्थर में भी बदल देगी। वाई वॉज इट ऑलवेज विंटर इन नार्निया। नार्निया में हमेशा ठंड क्यों होती थी। इट वॉज ऑलवेज विंटर इन नार्निया बिकॉज द वाइट विच हैड कॉस्ट अ स्पेल ओवर इट। नार्निया में हमेशा ठंड इसलिए होती थी क्योंकि उस सफ़ेद जादूगरनी ने उसके ऊपर, एक नार्निया के ऊपर जादू कर। द नाइट लूसी गेट्स बैक शी डिसाइड्स टू रिकॉर्ड दिस इंसिडेंट इन हर डायरी। यानी कि जिस रात लूसी अपने घर वापस जाती है तो इस घटना को वो अपनी डायरी में लिखती है। आप उसकी मदद कीजिए। आई स्टिल कांट बिलीव वट हैपन। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि क्या हुआ। आई फील माई हार्ट इज़ स्टिल स्कीपिंग बीट्स। मुझे तो अब भी ऐसा लग रहा है कि जैसा मेरे दिल की धड़कन रुकती जा रही है। एक्सीडेंटली आई एंटर इंटू अ स्ट्रेंज प्लेस थ्रू वार्डरोब। अचानक से मैं एक बहुत अजीबोगरीब जगह में घुस गई, एक अलमारी के रास्ते। देयर आई सो स्ट्रेंज क्रीचर्स। वहाँ पे मैंने बहुत ही अजीब प्राणी देखे। वी सून बिकेम फ्रेंड। हम जल्दी दोस्त बन गए। हिज नेम वॉज मिस्टर ट्यूमनुस। उसका नाम मिस्टर ट्यूमनुस था। ही टुक मी इन हिज पार्लर फॉर टी। वो अपने पार्लर में मुझे चाय पिलाने ले गया। ही नैरेटेड अमेजिंग स्टोरीज अबाउट नार्निया। उसने नार्निया के बारे में बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ सुनाई। ही टोल्ड मी दैट इट इज़ ऑलवेज कोल्ड देयर बिकॉज ऑफ द स्पेल कास्ट बाय द वाइट विच। उसने मुझे बताया कि वहाँ पर अब हमेशा ठंड रहती है क्योंकि जो वाइट विच थी, सफ़ेद जादूगरनी थी, उसने उस पर यानी कि नार्निया पर जादू कर दिया था। नाउ ही स्टार्टेड क्राइंग एंड आई आस्क्ड हिम द रीज़न। अब वो रोने लगा। मैंने उससे उसका कारण पूछा। ही रिवील्ड दैट ही वर्कड फॉर द वाइट विच। उसने मुझे बताया कि वो वाइट विच के लिए काम करता था एंड हिज जॉब इज़ टू किडनैप एंड गिव टू द वाइट विच। और उसने कहा कि उसका जो काम था वो इंसानी बच्चे या बच्चियों को किडनैप करना और उसको देना था। आई वॉज शॉक्ड व्हेन ही टोल्ड मी टू डू द सेम विद मी। मैं तो बहुत हैरान हुई जब उसने कहा कि वो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ करने वाला है। हाउ एवर ही वॉज़ वेरी काइंड एंड डिसाइडेड टू लीव मी। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दयालु था और उसने मुझे छोड़ने के लिए सोचा, यानी कि उसने मुझे डिसाइड किया कि वो मुझे छोड़ देगा। आई टुक ए साई ऑफ रिलीफ। मैंने चैन का सांस लिया। लूसी। डू यू थिंक दिस हैपेंड विद लूसी और वॉज इट ए ड्रीम और अ फिगमेंट ऑफ हर इमेजिनेशन। क्या आपको लगता है लूसी के साथ वाकई ऐसी घटना हुई या फिर उसकी एक ये कल्पना मात्र है। वाट डू यू थिंक सो। आपको ऐसा क्यों लगता है। इट वॉज़ जस्ट अ फिगमेंट ऑफ हर इमेजिनेशन। ये उसकी सिर्फ एक दिमाग की उपज है। बिकॉज सच थिंग्स डो नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। क्योंकि ऐसी चीज़ें वास्तविक संसार में एग्जिस्ट नहीं करती। डू यू थिंक लूसी विल गो बैक टू नार्निया अगैन। वाट डू यू थिंक सो। क्या आपको लगता है लूसी नार्निया वापस जाएगी। आप ऐसा क्यों सोचते हो। आई डोंट थिंक दैट ही विल गो बैक टू नार्निया। मुझे नहीं लगता कि वो नार्निया वापस जाएगी। शी नोज़ द इंटेंशन ऑफ द वाइट विच। क्योंकि उसको वाइट विच के इरादे पता हैं। हाउ एवर शी हैज़ डिवेलप्ड अ स्पेशल बॉन्ड विद मिस्टर ट्यूमनस। हालांकि उसने मिस्टर ट्यूमनस के साथ एक स्पेशल बॉन्ड, एक रिश्ता बना लिया है। सो मे बी शी मेक अप हर माइंड टू मीट हिम। हो सकता है वो अपना मन बना ले मिस्टर ट्यूमनस से मिलने का। ओके, थैंक यू।